बात सिर्फ हार या दुख को पीछे छोड़ने की नहीं है, तुम्हारी जीत भी तुम में न कुछ जोड़ सकती है न घटा सकती है। एक बार ये जान जाते हैं तो फिर स्थितियों, शरीर और समाज का गुलाम बनना आवश्यक नहीं लगता, क्योंकि कोई देगा भी तो दी हुई चीज बहुत महत्व की नहीं होगी। जब वो हमें छू ही नहीं सकती तो उसका कितना महत्व है। और अगर कोई कुछ छीन भी लेगा तो छीनी हुई चीज भी बहुत महत्व की नहीं हो सकती। छीनने वाले ने हमें बिना छुए ही कुछ छीना होगा। कृष्ण कह रहे हैं, सूत्र है स्पर्शित रहने का, तो क्या उसने बड़ा छीन लिया होगा। ये मुक्ति है, ये गरिमा है, इसमें स्वामित्व तो है। हुँ? नहीं तो सर झुका रहता है, डर बहुत रहता है। हमें उसका ही नहीं डर रहता जो कुछ ले जाएगा, बड़ा भारी डर लगता है उससे जो कुछ देने वाला है। इसी मंच से मैं घोषणा करूं कि आप में से जो सबसे होनहार छात्र रहे हैं उनको आज सम्मानित किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको अचानक कुछ बहुत हर्ष हो जाएगा। देखिए कैसे दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी, कई लोगों की आंखें सी जलने लगेंगी। एक नाम पुकारा जाएगा वो आपका नहीं है, थोड़ा डर उठेगा। अगला नाम पुकारा जाएगा वो भी आपका नहीं है, और डर उठेगा। 4-5 नाम हो गए, आपका नाम आया ही नहीं। आप ऐसे हाथ रखेंगे, आपको महसूस होगा कुछ बहुत भड़बड़ भड़ कर रहा है भीतर। हम सबसे डर कर रहते हैं। जो ही प्रकृति माने संसार माने समाज से संबंधित रहेगा, और संबंधित होने का अर्थ ही होता है आश्रयता, क्योंकि हम संबंध बनाते ही हैं पूर्णता के लिए। जो ही संबंधित रहेगा वो डरा हुआ रहेगा। दिल की धड़कनें एक बराबर होंगी। यहां मंच से घोषणा हो जाए कि 5 नाम मैं बताने वाला हूं, 5 चोर पकड़े गए हैं। पहला नाम बताया जाएगा, आप पाएंगे धड़कनें तेज हो रही हैं। दूसरा बताया जाएगा, वहां भी तेज होंगी। और मैं कहूं 5 लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा, उसमें भी धड़कनें तेज होंगी। दोनों में साझी बात क्या है? आपने अपनी हस्ती को किसी के द्वारा दिए गए सम्मान या अपमान पर आश्रित बना लिया है। ये गरीबी है, ये गरिमाहीनता है। कृष्ण आपको इससे मुक्त कर रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं, तुम्हें कुछ मिल जाए वो भी तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकता। तुम हो ही वो नहीं जिसको अधिकार है संसार से कुछ भी ग्रहण करने का। अनंत बेचारे पर ये बड़ी पाबंदी लगी हुई है ना, वो अनंत है तो उसमें कुछ जुड़ नहीं सकता। कुछ जुड़ा तभी माना जाएगा जब जोड़ने के पश्चात कुछ परिवर्तन आ जाए, है ना। 8 में 2 जोड़ा तो 8 8 नहीं रहा, 8 क्या हो गया? तो हम कह सकते हैं 8 में कुछ जुड़ा, क्योंकि जब कुछ जुड़ जाता है तो आप परिवर्तित हो जाते हैं। 8 में 2 जुड़ा, 8 परिवर्तित होकर 10 हो गया। अनंत में कुछ भी जोड़ दो, अनंत क्या रह जाता है? तो अनंत के ऊपर ये शर्त लगी हुई है, तुझमें कुछ जुड़ नहीं सकता। वो शर्त आपके ऊपर है, आप में कुछ नहीं जुड़ सकता, कृष्ण कह रहे हैं। तो कौन से पुरस्कार से तुम बड़े आदमी बन जाओगे? तुम वो हो जिसके बड़प्पन को और विस्तृत करा ही नहीं जा सकता।
इसी तरीके से घटाने में भी ये शर्त होती है कि जिससे घटाया गया हो उसमें कुछ परिवर्तन आ जाए। 8 में से 2 घटाया तो 8 क्या हो गया? अनंत में से कुछ भी घटा दीजिए, अनंत कितना रहेगा? कितना रहेगा? क्या कहते हैं उपनिषद? ये तो पूर्ण में से घटाने पर भी पूर्ण रहता है, उतना बताइए ना बस। वहां पर क्या कहते हैं? हाँ, पूर्णम एव अवशिष्यते, पूर्ण ही बचेगा, 6 नहीं बचेगा। क्या कितना बचेगा? पूर्ण ही बचेगा। आप वो हैं जिसके दिल की धड़कन बढ़नी नहीं चाहिए, कोई कुछ देने आ रहा है। आप वो हैं जिसको डर नहीं होना चाहिए, कोई कुछ लेने आ रहा है। तुम मेरा सब कुछ भी ले जो, पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्ण एव अवशिष्यते, मेरा तुम सब कुछ भी ले लो, मैं उतना ही रहूंगा जितना अभी हूं। ऐसे को कहते हैं उनके सामने मौत आ रही होती है, वो ऐसे खड़े होते हैं, कुछ नहीं आ रहा, मैं उतना ही रहूंगा जितना अभी हूं। और यहां अब समझ में नहीं आता कि कृष्ण बोल रहे हैं कि बुद्ध बोल रहे हैं, क्योंकि मौत तो सब कुछ ले जाती है, सिर्फ एक है जिससे मौत कुछ नहीं ले जा सकती, जिसके पास कुछ हो ही ना। तो ऐसा लगता है ऐसे बात शून्यता की हो रही हो, पर वही बात पूर्ण पर भी लागू होती है। शून्य के पास कुछ है नहीं देने के लिए, और पूर्ण से कुछ भी ले लो वो पूर्ण ही रहेगा, तो बात दोनों पर एक ही लागू हो जाती है। क्या कोई ले जाएगा? बात समझ रहे हैं? कुछ लेना न देना, मगन रहना। ऋषियों के सूत्रों को ही तो संतों ने आगे गा दिया है ना लोक भाषा में, वो यही बात है। व्यापार करने नहीं आए हैं जगत में कि लेंगे, कि देंगे, फिर मुनाफा गिने